माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या लड़की है, लड़का है, अदनान नाम है, 10 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं और हमको पार्टी में बुलाया है। वल्लाह वल्लाह हम पार्टी करेगा, खूब खाना खाएगा, खूब नाचेगा। वल्लाह माशाल्लाह। बहुत खुशी हो रही है और स्टार्ट किए थे तो ये जर्नी है बस ऐसी फ़न के लिए यूज़ करते थे और लोगों का प्यार इतना मिला कि आज 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ लोग हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और इतनी बड़ी हम लोग की सोशल मीडिया की फैमिली बन चुकी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अदनान के हो गए हैं इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ फॉलोअर्स और इसी बात की खुशी मनाई जा रही है। और यहाँ टीम 7 के मेंबर्स में से मिस्टर फैजू और फैज बलोच भी शामिल हुए हैं जो अदनान को उठाकर मानो आसमान छू लेने का गर्व महसूस कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम लोग ने उठा लिए थे, अगर आप बोलो तो फिर से उठा लेते हैं। फिर से उठा रहे हैं। 10 मिलियन। अदनान पहले टिकटॉक पर वीडियोस बनाते थे और फिर वो इंस्टाग्राम पर आ गए और अब मॉडल भी हैं और फैशन ब्लॉगर भी और म्यूजिकल लिप में अदनान ने खूब नाम कमाया है। इसी का नतीजा है कि आज ये इन्फ्लुएंसर इस काबिल हो गया है कि वो दूसरों की भी मदद कर पा रहा है। हम लोग भी लोग से इंस्पायर है क्योंकि वो लोग भी कुछ ऐसी क्रिएटिविटी और ऐसे कंटेंट बना रहे हैं जो मतलब हमने भी कभी नहीं सोचे थे कि हम भी ऐसा बना सकते हैं। तो ऐसे कंटेंट देखने मिल रहे हैं मार्केट में और उन्हें हमारे भी देखने मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो डिजिटल स्टार्स ने मिलकर खूब मस्ती की और देर रात तक ये पार्टी चलती रही। भाई कामयाबी ही ऐसी है कि पार्टी करना इन डिजिटल स्टार्स का हक है। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमारा दुबई के आसपास जंगल है, जंगल। आप बोलेंगे उधर तो डेजर्ट है, जंगल कहाँ से आ गया, लेकिन वहाँ डेट का यानी खजूर का जंगल भी है और वहाँ हम एक बार फंस गए थे। जैसे आज अरण्यक के कलाकार फंसेंगे ना रैपिड फायर में, वैसे हम खजूर के जंगल में फंस गए थे। हम तो निकल गए, ये लोग कैसे ही निकलेंगे मरब्बा, हमको नहीं मालूम। एक चीज जो आपके पास है और सामने वाले के पास नहीं है। मेरे पास मोटापा है, इनके पास नहीं है। मैंने छुपा रखा है। Which is friends, उसका असली मतलब क्या होता है? उसका कोई मतलब नहीं है, वो दे आर ट्राइंग टू ईच अदर। आप जाकिर सर बन चुके हैं तो पहली चीज आप क्या करेंगे? एक्सरसाइज। सर आप क्या करेंगे सबसे पहले? मैं आराम करूंगा, ये करती नहीं। Now I start my short rapid fire segment. कुछ questions है, उसके फटाफट से आपको आंसर देना है, ठीक है? मैं तो हार ही बैठी हूँ पहले ही। Okay. एक दूसरे के बारे में एक चीज जो आपके पास नहीं है और आपके को स्टार के पास है पर विश आपके पास होती। ये लिखते बहुत अच्छा है, ये लिखते बहुत अच्छा है। ऐसा क्या? शायरी करते हैं। कर लेते हैं कभी। मैं नहीं कर सकती। सर आप क्या लेना चाहेंगे मेघना मैम से? ये इनका टैलेंट बहुत है, मतलब मेरे पास नहीं होता। एक्टिंग देखिए सामने ही खिंचाई हो रही है। दर्शकों का तो ख्याल रखिए जरा। ओके, एक चीज जो आपके पास है और सामने वाले के पास नहीं है। इनके पास सनग्लासेस है, मेरे पास नहीं है। मेरे पास मोटापा है, इनके पास नहीं है। मैंने छुपा रखा है।
ओके जब एक्टर्स ये फॉलोइंग चीज़ें बोलते हैं तो उनका असली मतलब क्या होता है? मेरा सर बहुत दुख रहा है यार। वो पूरा शूट करके चट चुका है डायलॉग्स बोल बोल के। नहीं वो सर तब दुखता है जब 2-3 घंटे खाली बैठे हों, है एक्टिंग ना ना, हो रही हो। इतनी वेट करनी पड़ती है एक्टर्स को, इतना वेटिंग पीरियड हो जाता है बीच में, तब लगता है कि अरे हम तो थकते ही बिना काम के हैं। I know. हमसे कोई नहीं थकता। हाँ। काफ़ी यंग जो लोग होते हैं वो बोलते हैं वी आर जस्ट फ्रेंड्स, उसका असली मतलब क्या होता है? उसका कोई मतलब नहीं है, वो दे आर ट्राइंग टू ईच अदर। ये उन्हीं से ही पूछिए। ओके मुझे अपने को स्टार के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बहुत कॉर्डियल है सेट्स पर। ना, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैंने आपके बारे में जो कुछ कहा झूठ नहीं बोला मैंने। नहीं वो झूठ है, ये कहना कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जिसको होती है वो यही कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच्चाई ये है कि प्रॉब्लम होती है, उसको बताना थोड़ा सा सभ्यता के विरुद्ध चला जाता है। हाँ। ऐसा लगता है मेरे को। नहीं पर मतलब अब हम दो थे तो मुझे तो वाकई में प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे तो फायदा ही था। जी फ़र्ज़ कीजिए आप सुबह उठती हैं और आपको पता चलता है कि आप जाकिर सर बन चुके हैं, तो पहली चीज़ आप क्या करेंगी? एक्सरसाइज। मैं वैसे भी करूंगी। सर आप क्या करेंगे सबसे पहले? मैं आराम करूंगा, ये करती नहीं है। वॉक करती रहती है इधर से उधर। I know, I used to do that while the shoot was on. सच बताना एक ऐसी क्वालिटी जो एक दूसरे के बारे में पसंद है और नापसंद है। नापसंद वाली तो कोई चीज़ नहीं है। हाँ, नापसंद के लिए तो थोड़ा ज्यादा समय बिताना पड़ेगा ना, कि जब परेशान हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। अभी तो अच्छा ही अच्छा लग रहा है। पसंद तो सब कुछ है, मतलब इनका Yeah, काम no, करने because का I had him, he was there guiding in through the scenes, you know, so it was very comfortable. It was so. देखिए इसमें दूसरी बात क्या है कि हालांकि कोई सवाल का ये कोई जवाब नहीं है। हाँ। थोड़ा डिटेल्ड करना पड़ेगा उसको। हाँ। पसंद नापसंद के लिए जाते नहीं। सेट के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन कुछ और है। को एक्टर कुछ दे रहा है, नहीं दे रहा है तो उसको थोड़ा बता देना। हाँ। और उसको चाहिए तो थोड़ा सा हेल्प कर देना, या हम वो क्या दें उनको। बाकी वहाँ पसंद ना, हाँ, हमें घर थोड़ा लेके जाना। रिश्तों का पोर्ट्रे करना है, रिश्ता बनाना नहीं है, इसलिए पसंद नापसंद का सवाल नहीं होता। जी सर आप यहाँ हैं तो एक गुजारिश करूँगी, कोई शायरी अगर हो जाए मैम के लिए, माहौल भी इतना अच्छा है। माहौल तो अरण्य का है ना। माहौल तो दूसरी। वो एक मैंने कुछ लिखा था कि जाने इंसान ने ये कैसी कसम खाई है, जंग आसमान की धरती पे उतर आई है। हम भगवान के नाम पे, ईश्वर के नाम पे लड़ते रहते हैं ना। जाने इंसान ने ये कैसी कसम खाई है, जंग आसमान की धरती पे उतर आई है। कैसे महकेगा चमन, कैसे आएगी बहार, सारे फूलों ने अलग टोलियां बनाई हैं। वाह वाह बहुत खूब। तो चमन और बहार से रिलेटेड है। जी जाने इंसान ने ये कैसी कसम खाई है, जंग आसमान की धरती पे उतर आई है। कैसे महकेगा चमन, कैसे आएगी बहार, सारे फूलों ने अलग टोलियां बनाई हैं। मिलजुल के रहे तो चमन और बहार आ तभी चमन होता है, नहीं तो गुलाब का गार्डन, ट्यूलिप का गार्डन ऐसे रहेगा ना। मिक्स होगा तो चमन कहलाता है ना। जी इसी प्यारे नोट के साथ हम यहाँ ये इंटरव्यू एंड करते हैं। देखते रहिए आरण्यक 10 तारीख को 10 दिसंबर नेटफ्लिक्स पर। थैंक यू सो मच मैम एंड सर फॉर जॉइनिंग विद। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वही हमारा जो शेख है फ्रॉम दुबई, वो हमको इसलिए भेजा ताकि हम देख पाएं कि कुंडली भाग्य में क्या चल रहा है। प्रीता के साथ हुआ कि नहीं, कुछ बहुत कुछ हो गया। अरे उसको घर से निकाल दिया। अब ये खबर हम कैसे बताएंगे? उई बल्ला, इतना बुरा खबर हम कैसे बताएंगे हमारे शेख को, क्योंकि उनका जो बीवी है वो तो रोने लगेगा, आंसू बहाएगा।
प्रीता अपने ही घर से आज बेघर हो गई है। जो लोग कभी प्रीता के साथ एक छत के नीचे रहा करते थे, आज वही लोग धक्के मारकर प्रीता को घर से निकाल रहे हैं। शर्लिन और करीना बुआ ने आज सारी हद पार कर दी है। घर की बहू प्रीता के आंसुओं से इनका दिल नहीं पिघला, तभी तो हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया और प्रीता के लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए। प्रीता घर के दरवाजे पर बिलक बिलक कर रो रही है, लेकिन इसकी सदा कोई सुनने वाला नहीं है। प्रीता को घर से बाहर निकालकर शर्लिन सोचती है कि अपने मकसद में कामयाब हो गई है, लेकिन इन्हें क्या पता कि प्रीता जब लौटेगी तो इसकी आंधी में शर्लिन उड़न छू हो जाएगी। लेकिन उस वक्त का इंतजार तो आप सभी की तरह हमें भी है कि आखिर प्रीता का कमबैक कैसा होगा। रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मरहबा अल हबीबी, हमने तो पहले सोचा था कि हम कसेक का विद्रोही बन जाएंगे, हम उसका विद्रोह करेंगे, लेकिन जब हमने साहस बहू और साजिश देखा, इंडियन टेलीविज़न का नज़ारा देखा, तो फिर हम इधर आ गई और हमने बोला कि हम विद्रोही नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी विद्रोही है। उई उई उई। राधा मणि के दिल में जहां प्यार बसता था, अब वहां शक ने अपना घर कर लिया है। शायद तभी तो यही वजह है कि जहां पहले राधा मणि और जगबंधु के रिश्ते में मिठास थी, अब वहां थोड़ी बहुत कड़वाहट आने लगी है। जगबंधु भी परेशान होने लगा है, और हो भी क्यों ना। आखिर वो राधामणि जो हमेशा जगबंधु को प्यार की नजर से देखती थी, आज वो शक की नजर से देख रही है। शक के घेरे में बिना सबूत के कोई नहीं आता। क्यों राधामणि, ठीक कहा ना। कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जिससे राधामणि की आंखें थोड़ी खुली हैं और उसे अब ऐसा लगने लगा है कि बहुत सारे साइंस थे उसकी आंखों के सामने, बट वो इग्नोर करती रही। इग्नोर नहीं, मतलब उसे लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर अभी उससे थोड़ी शंकाएं हो रही है राजकुमारी कल्याणी पे। अब कल्याणी और जगबंधु की शादी तो हो चुकी है, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब कल्याणी और जगबंधु की सच्चाई राधामणि के सामने आएगी। राधामणि अपने प्यार को बढ़ता हुआ नहीं देख सकती, लेकिन इंसान तो सिर्फ अपनों से ही हारता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।